बिना पूछे घर के अंदर घुस जाए, कोई दिक्कत तो ना होगी? अबे दिलावर पागल है क्या? अब हम डकैत हैं, हम बिना पूछे कहीं भी घुस सकते हैं और वो सारे काम करेंगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच लिए, न गाड़ का 10,000 फीट गहरा कुआं कब बन जाएगा तुझे भी पता न चलेगा। सरकार जो कहेगी वो हम सब करेंगे। भाड़ो आ। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कौन हो तुम? मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये तेरा फूफा और ये होने वाला दामाद है तेरा। तेरी बहन की छिनाल मारूं तवंचे वंचे हाथ में, तुझे दिखाई न दे रहा? तेरे घर में डाका डल चुका है, डकैत है हम। जाके पूरे घर के सोना चांदी पैसा जो भी हो निकाल के लाओ, इतने मैं इन्हें देखता हूँ। सुनो, हमारे घर पे डाका डालना जरूरी है क्या? चाहे तो कुछ और लूट लो। दिलावर देख, ध्यान भटका रही है मेरा, इसका यही नींबू निचोड़ दूंगा। यही तो गलती करते हैं हम लड़के, काम के वक्त लड़कीबाजी में घुस जाते हैं, इसीलिए हम बर्बाद रहते हैं। पहले पैसा लूट, उसके बाद इसकी इज्जत लूटेंगे। और तू ऐसी वैसी लड़की मत समझना, बहुत अच्छे परिवार से हूँ मैं। हाँ दिख गया कितने अच्छे घर से है तू। ये दोनों चूजे किसके हैं? ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। एक इतना काला और एक इतना गोरा, इन दोनों को देख के साफ पता चल लिया कितने नलों का पानी पी चुकी है तू। जल्दी से पूरे घर को साफ करो फटाफट। दिलावर, कम से कम 10 से 12 लाख का माल है। घर की सारी कीमती चीजें और सोना चांदी चुरा के लाया हूँ। दिलावर सही कह रही था तू, पहली झटकी में हम मालदार हो गए। कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का कैश है। कहा था ना मैंने, बस तुम मेरा साथ दो, मालदार करना मेरा काम है। कुछ रहा तो नहीं? अरे रहा तो कुछ नहीं, बस एक 500 का नोट रह गया। मैंने कहा हट साले, बहुत पैसा अब हमारे पास, 500 का नोट नहीं चाहिए। चलो। कहाँ? अरे अड्डे पे चलो, पैसा बंटवारा करेंगे। कहाँ है वो 500 का नोट? अंदर दराज में। आजा बेटे आजा, तेरा इंतजार था। दिलावर भाई, आज तुम्हारी गांव में केसीएफ का कीड़ा ना होता ना, तो आज पहली चोरी हमारी सक्सेसफुल हो गई थी। अबे 8 से 10 लाख रुपए तो मेरे पास थे, कैश वो भी, और 8 से 10 लाख रुपए का सोना चांदी इस पे था। मजा आ जाता। यार इसमें मेरी कोई गलती ना है, इसकी है गलती। देख कैसा केवड़े की तरह बैठा। इनने केजीएफ क्यों दिखाई मुझे? 3-3 बार दिखा के आया। बाकी तू पुलिस की टेंशन मत लेना, ये कुछ नहीं कर सकते तेरे भाई का, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनकी औकात क्या है यार, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। अच्छा हाँ, कुछ नहीं कर सकता कुछ भी। तू जैसे मुझे लेके जा रही है ऐसे ही वापस छोड़ के जाएगा, और खाना अलग खिलागा मुझे। तेरी इतनी औकात नहीं है मेरे सामने, समझा? बेटे कुछ ज्यादा ना बोल दिया तू। अबे इसे बता, मैं उल्टा बोल ही नहीं रहा हूँ। तेरे ही थाने में तुझे उल्टा लटकाऊंगा अभी। चल तो सही।
लटकागा उल्टा। लेकिन बेटा शुक्र है हम जिंदा तो हैं कम से कम। बच गए, बस गाल गाल कुटी है अपनी, कोई टेंशन की बात ना। अबे चुप साले, तेरी वजह से ही तो यहाँ फंसे हैं हम। एक तो तूने चोरी करते हुए नाटक कर दिया, ऊपर से दरोगा जी से कह रहा है कि उल्टा लटका दूंगा तुम्हें, अब जेल। यार दिलावर भाई मुझे यहाँ से निकालो यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा। ये पीछे भाई सब बैठे, इनसे बात कर लो यार, क्या पता इनकी कुछ बात हो, सिफारिश लगवा हमें छुड़वा दें यार। बे चल, इनकी कोई औकात थोड़ी हो गए है, इसकी तो और उल्टा मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी तब दरोगा सरोगा बन सके। अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई साहब, आप सिपाही नहीं है, कमिश्नर साहब है। तो उल्टा बोलने की जरूरत ना। ये तो हमें कुत्ते की तरह धो रहे हैं, और ये सब हो रहा है इसकी वजह से। इसने उस टाइम भी ऐसी करा और अब भी ऐसी करा, अपने साथ साथ साला हमें जरूर फंसवाएगा कुत्ता। सही कह रहे हो यार तुम, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, मैं ही तो फंसवा रही हूँ तुम्हें, पहले भी और अब भी। सारा शौक मेरा, पैसे कमाने का, डकैत बनने का, नाम कमाने का। तुम नाजायज क्यों फंसोगे यार? टेंशन मत लो, दरोगा जी से अभी बुला के उनसे साफ साफ सच सच बता दूंगा उन्हें कि सारी गलती मेरी है, सारा इल्जाम अपने सर पे लेके तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। तुम दोनों जाओ और अपनी जिंदगी जीना, सारा इल्जाम तुम्हारा भाई ले लेगा यार, टेंशन मत लो। यार भाई तू इतना अच्छा भी है दिल का। अरे नहीं यार, क्या अच्छा, गलती जब मेरी है तो मैं ही तो फंसूंगा ना, तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? क्यों बे? बदमाशी करोगे, डकैत बनोगे मेरे एरिया में? ये बताओ सालो, तुम में से सरदार कौन है? दरोगा जी, ये है बीच वाला। अबे क्या कह रहा है? देख भैया, आप सच बताना पड़ेगा दरोगा जी को, अब सच नहीं छुपेगा। ऐसे बात है दरोगा जी, मैं आपको बता दूं, मैं उल्टी दस्त की दवाई लेने जा रही है, आप मुझे हुए पड़े, चाहे चेक कर लो। तो ये रास्ते में रोक के मुझे बोला मेरे साथ चल, 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा चलो 500 रुपये कमा लेंगे, दवाई बाद में ले लेंगे। मैं इसके साथ आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी ना मैटर क्या, तो मुझे तो छोड़ ही दोगे तो फायदे में रहोगे दरोगा जी। जेल तो बेटा अब तुम तीनों को ही होगी, लेकिन उससे पहले इस सरदार की गाड़ में ऐसा डंडा करूंगा मैं, ताकि ये आगे को कोई गलत काम ना कर पाए। सर, आज दिलावर और उसके साथियों की रिहाई हो रही है जेल से। अच्छी बात है, तीनों की रिहाई हो चुकी है। तो इंसान पैसे के लालच में गलत काम तो कर ही लेता है, लेकिन शायद अब वो सुधर जाएं, गलत काम ना करें। सर, दिलावर नहीं सुधरने का, बहुत बड़ा हरामी है वो, मैं उसके साथ जेल में रहा हूँ, कुछ भी कर सकता है सर वो। अरे यार, इंसान क्यों गलत काम करता है पैसे के लिए? पैसे कमाने के तो बहुत जेन्युइन तरीके हैं। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ अपनी साइड इनकम के लिए ओक्टा एफएक्स पर। आपने ट्रेडिंग क्यों चुना? पहला, ट्रेडिंग चांस देता है पैसे अर्न करने का, वो भी पूरा टाइम काम किए बिना। पैसिव इनकम क्रिएट करता है। और दूसरा, तुम कहीं से भी अर्न कर सकते हो, बस अपना स्मार्टफोन यूज करके। अब स्टार्ट करने के लिए तुझे ज्यादा फंड्स की भी जरूरत नहीं है। ग्लोबल रिलायबल और ब्रोकर ओक्टा एफएक्स के साथ तुम स्टार्ट कर सकते हो बस 2000 रुपए में, और अपना प्रॉफिट डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, बैंक कार्ड में, और भी बहुत सारे ऑप्शन। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं? ओक्टा एफएक्स देता है फ्री में एजुकेशनल मटेरियल, जैसे बिजनेस ट्यूटोरियल, आर्टिकल, ट्रेडिंग के अंदर बाहर की चीजें सीखने के लिए। और तुम इसे स्टार्ट कर सकते हो अपने डेमो अकाउंट से, जिससे तुम वर्चुअल मनी पर ट्रेड कर सकते हो बिना अपने पैसे पर रिस्क लेके। डेमो अकाउंट पर भी रियल अकाउंट जैसी मार्केट कंडीशंस होती हैं, जिससे तुम ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव प्रोमो कोड है टॉप रियल, यूज कर इसे अपना डिपॉजिट डबल करने के लिए। तो अभी डाउनलोड कर ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अभी जाके डाउनलोड करता हूँ। अब लेंगे भाई सुकून की सांस। सही कह रही है। देखो भैया, मुझे न चाहिए कोई जल्दी का पैसा, ना बनना मुझे कोई डकैत, और ना चाहिए भैया मुझे कोई नाम। हमें सादे सिंपल आदमी, ये जेल वेल के लफड़े अपने बस की ना है। देखो आज के बाद ना मैं तुम्हें जानता, ना तुम मुझे जानते। मैं चला अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते। अबे रुक,
मैं भी तेरे साथ चल लिया हूँ, और इसका साथ तो कभी जिंदगी में ना दूंगा। कोई गधे का बच्चा ही होगा जो इसका साथ देगा। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, चल। अबे इतने से मैं डर गए हगी कांडो। उस दिन मुझसे अगर जरा सी गलती न हुई होती ना, तो आज हमारे पास 7-8 लाख का कैश, 12-13 लाख का सोना होता, और हम गोवा के बीच पे सेक्सी लड़कियों से मजे ले रहे होते। अबे डाकू बनना कोई आसान थोड़ी है, रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। क्या हुआ अगर जेल हो गई हमें, तो रिस्क लेंगे तभी हमारा नाम बनेगा। ऐसे तो कोई भी आएगा मुंह उठा के डाकू बन जाएगा। अब हम घर नहीं लूटेंगे, अब पूरे गांव पे कब्जा करेंगे, और उसमें तुम मेरा साथ दोगे। तुझसे एक घर तो लूटा ना गया, और पूरा गांव लूटेगा। अबे दिमाग से सोच, अगर हम तीनों मिल गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तीनों? अबे तू अकेला, हम दोनों तो तेरा साथ कभी भी ना देंगे। चल वे। देख लो, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और वादा करता हूँ कई करोड़ की चोरी करेंगे हम। और सुनो, चोरी किया हुआ करोड़ों का पैसा, जिसमें मैं तुम्हें 80% दूंगा और खुद 20% रखूंगा। और सुनो, 80% पैसा तुम्हें देकर 20% पैसा जो मेरे पास बचेगा, हर महीने तुम्हें थाईलैंड लेकर जाऊंगा, और लड़कियों के साथ वो सब करेंगे जो तुम सोच रहे हो। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त। बचपन से तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं बगीरा कसम खाता हूँ हमेशा दिलावर भाई का साथ दूंगा। मैं बप्पी कसम खाता हूँ अपने दिलावर भाई के लिए अपनी जान दे दूंगा। अब होगा हम तीनों का पूरे गांव पे कब्जा। हाँ! गांव तो ठीक है, मजा आ जाएगा अगर इस गांव पे हमारा कब्जा हो जाए तो। हाँ सही कह रिया है। पहले हम गांव के उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर गांव के गुंडे मवाली रहते हैं। हम तीनों मिलकर उनको मारेंगे और पूरे गांव पे ऑटोमेटिक हमारा दबाव होगा। अबे ओ, ये हम क्या लगा रखा? सिंगम वाली मूछें रख ली तो सिंगम मत समझ अपने आप को। अब भी रंडी का ही लग रही है। साले उबले हुए मेंढक। अबे हाँ, तू भी तो टर्टर करे जा रही है। अबे दिलावर और बगीरा जाएंगे। तू भी चुप है। साले तुझसे तो वैसे खुन्नस खाता हूँ मैं। बालों का लुक देखिए अपने, क्या लुक है ये? फूल और झांटों का ऐसे तिप्पन लगता। जिस दिन लूट कर लेंगे, पैसा हाथ में आगा ना, सबसे पहले बाल कटवाइए। इस हिसाब से तो दिलावर तू अकेला ही जागा फिर। क्योंकि इस काम में जान का रिस्क है, और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। अब तुम्हें दिखाता हूँ दिलावर क्या चीज है। बस तुम मेरा इतना काम कर देना, जब मैं इन सब पे पेल लिया हूँ ना सही करके, तो मुझसे इन्हें बचाने आ जाना। क्योंकि जब मेरा हाथ उठता है तो मुझे भी नहीं पता रुकेगा कि नहीं। धोखे से अगर एक आदमी मर गया तो मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहता मेरे हाथों किसी की जान जाए। इन लोगों को गुलाम बना के रखेंगे, जान से नहीं मारेंगे। आ जाना तुम इन लोगों को बचाने।
अब कब्जा है दिलावर का। बप्पी, बगीरा, अबे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो वहाँ सबका सुअर बना दिया था। वो लोग जिंदा तो हैं जिन्हें मैंने मारा था, कोई जान से तो नहीं मरा। सबका ही बाजा बजा दिया था यार मैंने तो। अबे तूने उनका बाजा ना बजाया, उन्होंने तेरा पपैया बजा दिया। हैं? अबे अच्छा हुआ हम तेरे साथ ना गए, हम तुझे उठा लाए। अगर हम दोनों तेरे साथ चले जाते तो हमें कौन उठा के लाता? कुत्ते नोच नोच के खा जाते हमारी लाशों को। हाँ, और हम तो तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब तू होश में आ गया तो मेरी बात सुन। पता गांव वालों ने तुझे कितना मारा, मेरी तो देख के ही फट गई। तुझे साले 2 दिन में होश आया। मैं कहीं ना जाऊंगा भैया तेरे साथ। अब से तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। चल बे। बस यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लेते हो। कम से कम ये तो सोच लो, कल को मैं कामयाब हो गया, जब महंगी गाड़ी में निकलूंगा तो तुम क्या देखोगे? तुम्हारे चूता शर्म से लाल पीले हो जाएंगे। क्या आज दिलावर इतनी महंगी गाड़ी में है और तुम फकीर बने पड़े हो? क्या औकात होगी तुम्हारी? उस दिन तुम मेरे पास आओगे क्या हमें दिलावर फिर से काम पे रख ले? मैं नहीं रखूंगा। जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उस दिन? एक कमरे में तुम्हें बुला के अपना लोला चुसवाऊंगा, और लोला चुसवा कर भी काम पे नहीं रखूंगा। तुम्हारी गांड पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा कि सालो उस वक्त जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है। तो सोच लो तुम। यार डर तो बहुत लग रही है अब। अबे डर क्यों रिया है? जब मैं तेरे साथ हूँ, दिलेर आदमी तेरे साथ है, फिर भी डर रिया? अबे तू है साथ में तभी तो इतना डर लग रहा है। अच्छा सुनो, जहां मैं तुम दोनों को 80% दे रिया था, अब मैं तुम्हें दूंगा 85%, और थाईलैंड ले जाके लड़कियों के साथ गुफ्तगू। बस गुफ्तगू? अबे बिच्छू, जब गुफ्तगू करेगा तो पुक पुक भी हो ही जाएगी। जो गलती मैंने इस गांव में करी वो अब नहीं करूंगा। अब के जाते ही होगी फायरिंग। गांव वालों, चुपचाप अपने घुटने टेक दो। इस गांव पर बगीरा ने कब्जा कर लिया है। मतलब दिलावर भाई ने कब्जा कर लिया है। हम तो इनके आगे पिल्ले हैं। ठीक कह रहा है ये। चल वे साइड में कुआ, इसे बीच में क्या खड़ा कर दिया? नवाब हो रिया पूरा। गांव वालों, मेरे आगे सभी लोग झुक जाओ, क्योंकि अगर मैं झुकाने पर आ गया तो एक एक को घोड़ी बनाकर यही पेल दूंगा। बेटा ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ने पे ध्यान दो। ए बुड्ढे, पढ़ाई लिखाई को कूदते कटरे की गांड में, तुझसे जो कहा गया है वो कर। बहुत बदतमीज हो भाई तुम। अरे अभी तूने बदतमीजी देखी कहाँ है हमारी? हम तो वो लोग हैं जिनसे हमारी बहुएं तक परेशान हैं, क्योंकि हम अंधेरे होने का इंतजार नहीं करते, दोपहरी में ही बहुओं को लपेट देते हैं। ओए, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये गांव के मुखिया हैं। ए केकड़े, आवाज नीची रख। तू अरे गहरे आदमी से बात नहीं कर रहा है। दिलावर नाम है मेरा। पहला शॉट 45 मिनट। लगा ले आइडिया इस बुड्ढे का क्या हसर करूंगा। चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव पे हमारा कब्जा होगा अब, और तुम सब हमारी गुलामी करोगे। अरे इस गांव पे तुम कब्जा कर ही नहीं सकते, इस पे तो पहले से ही किसी और का कब्जा। अरे किसी का भी कब्जा हो, लेकिन अब कदम दिलावर के पड़ चुके हैं तो दिलावर का राज चलेगा। नहीं चल सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते राजन ठाकुर को। अरे कौन है ये चूजा राजन ठाकुर?
तुम फिर गलत गांव में लिया है मुझे। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? बप्पी। दिलावर। बगीरा। क्यों भाई, तीनों को गांव पे कब्जा करना है? डकैत बनने का शौक चढ़ा है? जब तक मैं हूं तुम लोग बिल्कुल मत डरना। इस गांव में आने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेते, मेरे नाम के बारे में जान लेते। राजन ठाकुर। ठाकुर साहब, गलती हो गई कसम से, आज के बाद कभी नहीं होगी ये गलती। इस बार ही छोड़ दो, माफ कर दो। गांव छोड़ के इतनी दूर भाग जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा ठाकुर साहब, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे माफ करूं? आज तुम आए हो, कल कोई और आएगा, मेरी इज्जत का क्या? इज्जत की टेंशन मत लो ठाकुर साहब, अब ये मेरी ड्यूटी है, सभी जगहों पे जा जाके बताऊंगा। इस गांव में मत आना, राजन ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है, इस बात से बेफिक्र रहो। और देखो, आप भी डाकू हो, हम भी डाकू में 10-15%, कहीं ना कहीं से हिसाब लगाओगे ना, आप रिश्ते में बाप ही निकलोगे हमारे। हाँ ठाकुर साहब, इस बार छोड़ दो। एक गलती तो हर कोई माफ कर दे। अबे अब क्यों टेंशन ले रिया है, माफ कर दिया इन्होंने, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला निकल गया ना। अबे बेटे, जल्दी में ना होता ना, नाश्ता भी करवाते अभी। ऐसे ही आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये। आओ चल रहा है। जल्दी जल्दी चलो और पीछे मुड़ के मत देखियो बिल्कुल भी। सही कह रही है। अबे भैया, कितनी खतरनाक गने थी इनके पास, अगर ये गोली चलाना स्टार्ट करते तो बॉडी में छींचड़े मच जाते हमारी। मुझे बहुत डर लग रही है। अबे तुम डर गए थे और मैं सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रहा था। मेरी नजरों में तो एक नंबर का गधा है ये राजन। अबे हमें इतनी आसानी से जिंदा छोड़ दिया और हमारे हथियार भी हमें दे दिए। इसे क्या लगता है अब मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं। अबे यार, तू अपना दिमाग कम चला, साले जान से मार देंगे वो लोग हमें। अबे चुप, अब पीछे मुड़ के मैं इसे एक ऐसी गोली मारूंगा अभी, उसके बाद इसकी गैंग को अपना गुलाम बना के पूरे गांव पे कब्जा अपना करूंगा। 1 2 3 कहते ही पीछे मुड़ो और धाड़ से मारूंगा मैं गोली साले के सीने पे। 1 2 3। ओए, मैं कह रही हूँ यार राजन पापा, तुम भी बिल्कुल बाबले ही हो, बंदूक तो हमसे छीनी ना।